ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने सिर्फ 8 साल की उम्र में अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार को जिंदा जला दिया था। लेकिन ये कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट नहीं है, बल्कि असली ट्विस्ट तो ये है कि इसके बाद वो एक कॉन्वेंट में जाकर नन बन गई और वहाँ उसने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ 8 साल की उम्र में उसे उसकी माँ धूप में बांध देती थी और उसका बाप उसे बचाता था। लेकिन बचाने के बाद वो उसे कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम करता था और फिर एक रात उस लड़की ने गलती से लैंप गिराकर अपने ही घर में आग लगा दी, जिसमें उसकी माँ और बहन जलकर राख हो गए। ये कहानी है मॉड की, जिसने 2024 की सबसे डार्क और शॉकिंग कहानी की शुरुआत की। ये कहानी है विश्वास और धोखे की, जहाँ एक तरफ कॉन्वेंट में प्रार्थना होती थी तो दूसरी तरफ मॉड के अंदर बदले की आग जल रही थी। वो एक शिकार से शिकारी बन चुकी थी। तो चलिए देखते हैं मॉड की इस खतरनाक दुनिया की कहानी। मॉड की जिंदगी बचपन से ही 2 हिस्सों में बंटी हुई थी। उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती थी और बहन भी उसे हमेशा परेशान करती थी। उसे सुबह सुबह पहाड़ों से पानी लाना पड़ता था और भूख लगने पर वो मुर्गियों के घोंसले से कच्चे अंडे खाती थी। सिर्फ 8 साल की छोटी सी मॉड को अपने वहशी बाप का सामना करना पड़ा और फिर एक रात दर्द से तड़प रही मॉड ने जानबूझकर घर में आग लगा दी। आग फैलने से पहले वो अपनी माँ और बहन को बचा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो अकेली उस जलते हुए घर से बाहर निकल गई, जो उसकी नई जिंदगी की पहली कुर्बानी थी। अगली सुबह एक किसान ने मॉड को बुरी हालत में देखा और उसे पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि मॉड के परिवार को उसके बाप ने ही जलाकर मारा है और मॉड के शरीर पर ज्यादती के निशान भी मिले। अब बेघर मॉड को एक कॉन्वेंट में भेज दिया गया। ये मॉड की जिंदगी का पहला दिन था जब उसने पहली बार नहाया, साफ कपड़े पहने और पेट भर के खाना खाया। लेकिन उसका जंगलीपन कॉन्वेंट के शांत माहौल से बिल्कुल अलग था, इसलिए उसे किचन में काम पर लगा दिया गया। मॉड जो कभी एक भी दिन स्कूल नहीं गई थी, उसे टेबल मैनर्स भी नहीं पता थे। उसे ये तक नहीं पता था कि टॉयलेट कहाँ होता है। वो छिपकर एक बगीचे में जा रही थी कि किसी ने देख लिया, इसलिए वो एक खाली रूम में गई और वहाँ रखी अलमारी के अंदर ही उसने टॉयलेट कर दिया। अगले दिन जब एक नन की चीख सुनाई दी, तब जाकर सबको अलमारी के अंदर का सीक्रेट पता चला। सारी नन्स मॉड को घूर रही थी और पहली बार मॉड को शर्मिंदगी महसूस हुई। डिस्कशन के बाद सभी ने मिलकर मॉड को वापस अनाथालय भेजने का फैसला किया, लेकिन जाते वक्त मॉड ने हाथ छुड़ाया और सीधा मदर सुपीरियर के पास भाग गई। भले ही मॉड सिर्फ 8 साल की थी, पर वो समझ गई थी कि यही वो औरत है जो सब कुछ बदल सकती है। और ऐसा ही हुआ। मदर सुपीरियर ने मॉड को न सिर्फ अपने पास रख लिया, बल्कि उसे पढ़ना लिखना सिखाया और ये भी ऐलान किया कि बड़ी होकर मॉड भी एक नन बनेगी। लेकिन पिछले 200 सालों में इस कॉन्वेंट में सिर्फ अमीर परिवारों की लड़कियां ही आती थी, इसलिए एक अनजान लड़की को नन बनाने के फैसले से कई लोग खुश नहीं थे। पर मदर सुपीरियर के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई और मॉड वही बड़ी होने लगी। कई साल बीत गए और मॉड अब एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। वो अब मदर सुपीरियर की सबसे फेवरेट बन गई थी और उसे अपने बगल वाला रूम दे दिया गया था। अपने नए रूम में बिस्तर देखकर मॉड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो दीवार से लगकर बगल के रूम से आ रही मदर सुपीरियर की मौजूदगी को महसूस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मदर सुपीरियर भी इस लड़की पर खास ध्यान दे रही थी। उन्होंने उसे अपने साथ छत पर टेलीस्कोप से तारे देखने के लिए भी बुलाया। उस जमाने में ये किसी भी नन के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात हुआ करती थी। और उस रात तेज बारिश होने की वजह से मदर सुपीरियर ने मॉड को अपने ही रूम में रुकने को कहा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ ईट करके सोने के कपड़े बदले पर मॉड को बहुत अजीब लग रहा था। इसके अलावा मदर सुपीरियर ने उसके कान में धीरे से कहा कि उन्होंने मॉड के लिए एक वसीयत छोड़ी है, ताकि उनके जाने के बाद भी मॉड को कोई प्रॉब्लम ना हो। मॉड ने कुछ कहा तो नहीं, पर उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मदर सुपीरियर के लिए एक अजीब सा जुनून दिख रहा था। उसी रात मॉड ने अपने बचपन के क्रश का सपना देखा। सपने में वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी।